रोजमाइन में राजनीतिक मंथन, आनंद मिश्रा और संजय ठाकुर पर सवालों के बौछार। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आशियाना नगर पटना में पिछले दिनों राजनीतिक मंथन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा एवं जनसुराज के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर उपस्थित हुए। जनसुराज के पुराने कार्यकर्ता विनय कुमार झा भी उक्त सभा में उपस्थित हुए। उक्त अवसर पर पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने अपने जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही संजय ठाकुर, विनय कुमार झा और आनंद मिश्रा ने रोजमाइन द्वारा आयोजित राजनीतिक मंथन में आगंतुकों द्वारा जनसुराज के उद्देश्य और नीति पर, शिक्षा पर पूछे गए सवालों के बौछार संयमतापूर्वक जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। वोट कौन दे रहा है? हाँ, तो इसमें राजनीति को क्यों गाली दे रहे हैं आप? नहीं, राजनेता को नहीं गाली देना, वोट तो पब्लिक दे रहा है। पब्लिक को क्या चाहिए, इस पर क्लैरिटी। आपको बोला कि हम राम मंदिर बना देंगे, वोट दे दो, तो आपने राम मंदिर के नाम पे वोट दे, फिर आप क्यों उसको मांग रहे हैं? आप स्कूल के नाम पे वोट नहीं दिया आपने। पब्लिक का जो हम बता रहे हैं कि पब्लिक का जो मुद्दा है, पब्लिक में क्लैरिटी नहीं है। पब्लिक को जो आ रहा है, अब देखिए आप प्रशांत ये जो पद यात्रा कर रहे हैं, जो फुट मार्च कर रहे हैं, उसमें जगह जगह जाके क्या यही बात बता रहे हैं कि भाई तुम अपने समझो कि आप वोट जो देते हैं, पहले बच्चे की किस्मत बदल दो। बच्चा आपका आदमी नहीं बन रहा, आप चलो दूसरे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कि हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे इसलिए उसको वोट देंगे। तो ये जो समझदारी की कमी है ना, आप एकदम सही कह हैं कि झूठ बोल के हमारे समाज को ऐसे बना दिया गया है कि जितने राजनेता आ रहे हैं सब यही झूठ के बुनियाद पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे अच्छी बात मैं बताऊं कि प्रशांत भैया की जो मुझे लगी सबसे अच्छी बात, वो उस दिन हम लोग सेपरेटली, वो तो पब्लिकली बोलते, सेपरेटली मेरे को बोले बैठ के जब कि पता है आनंद, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हमारे पर्पस में ना सिंसियरिटी होना चाहिए। वो गांधी जी का जो मॉडल था ना कि भाई थोड़ा भी झूठ हो गया, अगर उसमें गलत हो गया तो उसको विड्रॉ कर लो, मत करो। तुमने क्यों वायलेंस किया? वो चौड़ी चौरा मूवमेंट देख रहे हैं ना, उसके बाद हम विड्रॉ कर लिया अपने वायलेंस। उनको MOU मिलता है, मेमोरेंडम प्रोविजनल रेजोल्यूशंस लेटर बिटवीन कॉलेज यूनिवर्सिटीज। मेमोरेंडम आशीष प्लीज सर, मैं इन लोग प्रमोशन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपके हाथों से देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब बच्चा आदर्श आशीष क्या पढ़ने जाए, आप सबको बता दूं कि ये 6 बच्चे हैं और आप जो 6 बच्चे को सर ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ये तकरीबन 24 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है। 6 बच्चे हैं, 4-4 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है इसमें। गोला कॉलेज बहुत अच्छा है कॉलेज, इंटरनेशनल कैंपस नहीं है। बहुत मुझे कुछ मान लीजिए कि आपकी 80 सीट आ गई, 85 सीट आ गई। कई बार वो अपना प्रिडिक्शन करते हैं कि आपको इतनी सीट आ गई, और आपकी भूमिका सरकार बनाने में, आप जिस तरफ चले जाएंगे सरकार बन जाएगी। तो वो हम लोगों से जब पूछते हैं कि हम लोग किसके साथ जाएं, उसका क्या जवाब हम लोग को देना चाहिए? इसका सर जवाब मैं बताता हूँ। इसका जवाब तो मैंने सुना है, जो प्रशांत जी को बोलते हुए सुना है, वो तो कहते हैं तो अर्श पे या तो फर्श पे, बीच की तो बातें नहीं करते। तो ये सारी जो बातें हैं ना कि अगर आ गई, तो अगर वाली बात में है ना, तो अगर तो कुछ भी हो सकता है, तो अगर 80 ही क्यों, अगर 180 क्यों नहीं, है ना? तो ये एक सोच के लेवल पे है। तो मुझे लगता है कि इसके भी अनाउंसमेंट्स प्रशांत जी करेंगे जब सही वक्त पे आएगा। बताना चाहिए कुछ ऑफिशियल स्पोक्समैन। इस संदर्भ में आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार घोषणा कर चुके हैं, बहुत स्पष्ट है कि न हम चुनाव के पहले किसी से गठबंधन करने जा रहे हैं और न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेंगे, किसी से तालमेल नहीं करेंगे। बहुत क्लियर स्टैंड है जनसुराज का। इसीलिए आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि अर्श पर रहेंगे नहीं तो फर्श पर रहेंगे। मतलब प्रशांत जी का कॉन्फिडेंस इतना हाई है और उनकी योजना, अपनी योजना पर उनको इतना विश्वास है कि
ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। भारी बहुमत से बिहार में चुनाव में कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई संदेह और सौभाग्य नहीं है। प्रैक्टिकल मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ, हाँ ये तो है ही। फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं फिर भी ये होगा तो क्या होगा, हंग असेंबली होगा फिर चुनाव होगा और फिर हम जीतेंगे। उसके बाद लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आधे में नहीं रखना पूरा जिला। तो लेकिन ये क्लियर है कि हम अकेले ही खड़े हैं और अकेले मतलब कि जो ग्रुप बन रहा है यही ग्रुप रहेगा, क्योंकि ये सही लोग सही सोच वाले लोगों को जोड़ा गया। इसमें वो गंगा में नाला जोड़ने का जरूरत नहीं है। बात जो है बहुत आपके पास में कौन सा वोट बेस है? जैसे लालू प्रसाद 34% वोट बैठे हुए हैं, मुझसे ज्यादा एनजे बैठा हुआ है 40%। प्रशांत किशोर जी के पास कौन सा वोट है जो सत्ता पाएगा? अभी रिसेंटली इस बारे में मैंने सुना, प्रशांत देव ने सुना बड़ा अच्छा जवाब देते हुए कि हमारे लोग जाति को लेकर जो हम सोचते हैं ना कि बिहार या देश हमेशा जाति पे ही वोट देता है ना, तो उनका ही जवाब मैंने सुना था। मुझे बहुत सही लगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से बोला इस बात को कि मोदी जी के कितने जाति के लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने दिया था। खाली मोदी जी के जाति के लोगों ने तो भाजपा के लिए वोट नहीं दिया था ना, तो बाकी जाति कहाँ चली गई थी? जब मोदी जी के नाम पे वोट होता है तो पहले से 1984 का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो मोदी जी को वोट जो 40% हिंदू था, मुद्दों पे होता है सर हमारा नहीं है सर। जाति जो है जाति बता रहा हूँ सर, जाति जो है सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति पूरे देश में है। हम बिहार हम यहाँ पे है ना, हम लोग क्या गया कि हमारे पास डेवलपमेंट के मुद्दे बात करने के नहीं है, हमारे पास ऐसे मुद्दे ज्यादा नहीं है, तो हमारी जाति बड़ी इजीली आ जाती है बात करने डिस्कस करने के लिए। लेकिन जाति के मुद्दों पे लगभग हर स्टेट में ही आप उठा के देख लीजिए, जाति का मुद्दा इंपॉर्टेंट रहा है। तो सर आज जो ये राजनीतिक विचार मंच आपने यहाँ पर मंथन जो कि के लिए बुलाया गया, इसमें आनंद मिश्रा जी भी आए और बहुत सारे गेस्ट आपके आए, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्योंकि आखिर ऐसे क्यों आपके ये दिमाग में? देखिए, राजनीतिक मंथन को लेकर के जो बैठकें हुई, ये आज दूसरी बैठक थी जिसमें आनंद मिश्रा जी आए। आज हमारे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, जिसमें चूँकि आपका ये जो यहाँ रोज माइंड जो है ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ राजनीतिक मंथन की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक मंथन शिक्षा के मंदिरों में ही होना चाहिए। हमारे प्रोफेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देश और दुनिया की सारी रणनीति मस्जिदों में बैठ के बनाई, तो क्या उन्होंने जो रणनीतियाँ बनाई, मस्जिदों को इबादत गाह के रूप में देखा जाता है, लेकिन तब उन्होंने रणनीतियाँ बनाई। शिक्षा का मंदिर, शिक्षा की इबादत गाह में बिहार के निर्माण के नींव से पहले नए निर्माण से, जो नया निर्माण हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं पूरा डिस्ट्रक्शन है, पूरा बहुत ज़्यादा, उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के सिलसिले में आज नौजवान बैठे। कौन कौन थे उसमें? इंजीनियर्स, डॉक्टर, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, और उन्होंने बैठ के मंथन किया, चर्चाएं हुई, सवाल हुआ, जवाब हुआ। कई सवाल बहुत कड़े थे कि जनसुराज को लेकर के, आरजेडी को लेके, जेडीयू को लेकर के, क्योंकि ये जो मंच मैंने उनको दिया पूरा ऑडिटोरियम भर करके, वो सिर्फ एक लहजे में इस पे बात नहीं होनी थी, इसलिए किसी पार्टी के बैनर पे ये प्रोग्राम नहीं किया गया। राजनीतिक मंथन का मतलब ही है कि हम लोग ये समझना चाहते हैं कि नई राजनीति की दिशा क्या हो। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम तेल पिलावन रैली और ये चीज़ों को नहीं कर सकते, कुछ इसी तरह के इनिशिएटिव की ज़रूरत है। वो ज़माना अलग था जब उन्होंने किया गरीबों के लिए और भीड़ लगाई, लोगों को समझाया उनकी भाषा में। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम यूथ से बात करेंगे, जब हम रोबोटिक्स के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ज़माने में अमेरिका और जापान को मैसेज देना चाहते हैं कि बिहार बदल रहा है। बिहार को आप वैसे मत देखिए, ये वो प्रदेश है जिसने गौतम बुद्ध और ना जाने अनगिनत ऐसे चेहरे और ऐसी दुनिया में शख्सियत को जन्म दिया है, और ये वही धरती है जहाँ नालंदा की धरती पर अमेरिकन्स आके पढ़ते थे। ये नालंदा की धरती से फिर से इतिहास रचने के लिए अब 1 साल पहले से ऐसा लगने लगा कि फेस्टिवल है, कल ही कोई इलेक्शन